गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करते हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा टॉपिक होगा मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। और ये टोटल 65 क्वेश्चन का सेट है। इनको पढ़ लेते हैं तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको मौर्य वंश से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो जरूरी मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट बहुत मोटा गया। किसका बना था? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा 2 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो किसने की थी? अकबर ने की थी, रंजीत सिंह ने की थी, शिवाजी ने की थी। इनमें से किसने की थी? तो इनमें से अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, या द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवम मुख्य शिलालेख में, या प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो किसमें हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर पे आएंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो लुम्बिनी में हुआ है, इसका उल्लेख किसमें है? मसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, या रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। किसमें हुआ है? तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय अशोक ने प्राप्त की, चंद्रगुप्त ने प्राप्त की, बिंदुसार ने प्राप्त की, कुणाल ने प्राप्त की। तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीस भारत में किसके दरबार में आए थे? तो अशोक के दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, या हेमू के दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पे पढ़ेंगे, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वाले यानी चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था अपराधी को? तो इनमें से मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। 9 नंबर पे पढ़ेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख है अशोक का? कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी, या मेरठ। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से खरोष्टी लिपि में लिखा गया सहबाजगढ़ी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को बोल देते और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? जस्टिन ने किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो अग्रहारिक नहीं है, युक्त नहीं है, प्रादेशिक नहीं है, रज्जुक नहीं है। तो इनमें से अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर, 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है या ऊसर भूमि है। तो सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में है रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे। तो इनमें से रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी थे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुलन ने पढ़ा, रॉबर्ट सेबलन ने पढ़ा, जेम्स प्रिस्म ने पढ़ा, कॉर्निगट ने पढ़ा। तो किसने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को? अशोक के शिलालेखों जेम्स प्रिस्म ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? भरूब अभिलेख में है, 13वां शिलालेख में है, रुमंद स्तंभ अभिलेख में या मस्करी का लघु शिलालेख में है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हमारा मस्करी का लघु शिलालेख में अशोक के नामों का उल्लेख है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर पे आएंगे। 16 नंबर है गांव के शासन को स्वयंतशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? किसानों ने किया था, द्रविड़ों ने किया था, आर्यों ने किया था। तो इनमें या मौर्यों ने किया था। इनमें से किसने किया था? मौर्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चलता है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान अनुराधापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रुमंदेई शिलालेख है। रुमंदेई अभिलेख, स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। उदय वासवाय दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन सा स्तंभ था? भरूब का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर पे आएंगे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधिकारी के समान माना जाता था? तो कौन? समाहर्ता, स्थानिक, रज्जुक, गोपा। तो इनमें से कौन सा था? जिलाधीश के समान माना जाता था तो रज्जुक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां थी? तो कितनी तिलियां थी? 24 तिलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी? तो वो अधिकारी राधागुप्त थे और विष्णुगुप्त चाणक्य का बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी और पूर्वी भागों में बट गया। बाद में किस मौर्य राजा के शासन में ये दो भाग फिर से एक हो गए? तो वो कौन सा राजा था? वो संप्रति राजा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर है, इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया है? तो वो सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राजा में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपस्थित नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? वो हमारे एक मिनट, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो भरू स्तंभ है, भरू का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा था? मद्रास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? तो कालसी रिपीटेड है। कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो कौन सा था? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर। 33 नंबर पढ़ेंगे। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाया है? कहलाया था? तो दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। 34 नंबर है, 34 सम्राट अशोक महान जिसमें 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो उसकी राजधानी का उस समय नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। 36 नंबर मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सहबाजगढ़ी। रिपीटेड क्वेश्चन, मानसेरा सहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? सतारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है हमारा। इसमें मौर्य के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए चांदी एवं ताम्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ? तो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। खरोष्टी लिपि में खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर देखेंगे। बयालीस नंबर क्वेश्चन है हमारा। मौर्य काल में लक्षणा अध्यक्ष कौन था? तो मौर्य काल में लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था। क्वेश्चन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर है, कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? तो बिंदुसार को जानते थे अमित्रघात के नाम से। दुश्मनों को का हंता को अमित्रघात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर हमारा है 44 नंबर है
44 नंबर मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी उस यह युक्ति इसलिए इसलिए गई होगी। सॉरी, फिर से पढ़ेंगे। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति इसलिए गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उसने ग्रीस में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर पे देखेंगे, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। जो प्राकृत भाषा थी वो अधिकांश लोग समझते थे, इसलिए इसके अधिक से अभिलेख प्रकृति में लिखे गए थे, प्रकृति भाषा में लिखे गए थे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। अशोक नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, मतलब 46 नंबर। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक में लिखे मिलते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसमें मौर्य का क्षेत्रीय रूप में उल्लेख है? तो किसमें है? दिव्य वादन में मौर्यों का क्षेत्रीय रूप का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर पे पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए लिखे हुए हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर पर पढ़ेंगे, 49 नंबर है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण गुप्त मौर्य राजवंशों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने के द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया था? तो किसने किया था? विशाखा दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो वो कौन सा अभिलेख है? रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्या है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्या है? ब्राह्मी लिपि का प्रथम ध्रुवाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है?
तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम सॉरी ये तो पढ़ा रिपीटेड है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंस जेसप प्रिंस ने पढ़ा था। प्रिंस ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये रिपीटेड पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानंद प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर में है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था? तो वो अभिलेख 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये शिलालेख 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? वो मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? वो कौन सा राजवंश था? वो मौर्य राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो किसमें उल्लेखित है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का विशेष रूप से उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वो तक्षशिला था सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया है सामाजिक स्तर क्या था? तो कौन सा सामाजिक स्तर था? वात्र क्षत्रियों का था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।